Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के लिए मित्रों। जिन मित्रों ने हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को लिया हुआ है उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे मित्रों। तो हम बताते चलें कि आपको बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। तो पूरी तरह से आप समझ लें कि बीए 6 सेमेस्टर में आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ना होगा मित्रों लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, यानी लोक साहित्य क्या होता है और लोक संस्कृति क्या है, इसके विषय में आपको पूरी तरह से डिटेल में अध्ययन करना होगा, जो कि आपका पाठ्यक्रम 8 यूनिट में डिवाइड होगा और प्रत्येक यूनिट आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो प्रत्येक यूनिट का डिटेल वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा और 75 मार्क्स आपको गेन करने हैं इस लिखित परीक्षा में मित्रों, जो कि आपको पढ़ करके 8 यूनिट को पूरी तरह से देना होता है और 25 मार्क्स आपको ट्यूटोरियल टेस्ट के रूप में प्रदान किए जाते हैं, जो कि कॉलेज स्वयं प्रदान करता। तो हम बताते चलें कि जो सिलेबस आपको पढ़ना है इन टाइटल पेपर आपको जो दिया जाएगा लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के नेम से होगा मित्रों, यानी लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति से टाइटल्ड पेपर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको आपको लिखना है, इसका आंसर देना होगा। तो हम देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट आपको पढ़नी है मित्रों, इसमें फर्स्ट यूनिट में लोक साहित्य का सामान्य परिचय, यानी लोक साहित्य के विषय में आपको पूरे डिटेल में बताया जाएगा कि लोक साहित्य क्या होते हैं, इसका सामान्य परिचय दिया जाएगा। लोक साहित्य की परिभाषा आपको जाननी होगी, क्षेत्र जानना होगा और इसका वर्गीकरण भी समझना होगा। तो ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको डिटेल में बताया जाएगा मित्रों। इसके पश्चात आपको सेकंड यूनिट में जो पढ़ना है इसमें है लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, यानी लोक साहित्य क्या होता है और शिष्ट साहित्य क्या होता है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का पारस्परिक संबंध क्या है, इस पारस्परिक संबंध के विषय में आपको बताया जाएगा मित्रों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और बहुत ही इंटरेस्टेड होगा आपके लिए। बहुत ही सरल तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। अगली यूनिट जो आपको पढ़नी है यूनिट थर्ड, इसमें आपको लोक साहित्य लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता के विषय में बताया जाएगा, जो कि लोक साहित्य में लोक संस्कृति का चित्रण, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय एकता क्या है, इन टॉपिकों पर आपको बिंदुवार पूरी तरह से डिटेल में बताया जाएगा, जिससे कि संबंधित क्वेश्चंस आपको कोई आंसर देने होते हैं। तो प्रत्येक टॉपिक्स पे आपको डिटेल में क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके आंसर आपको प्रदान किए जाएंगे। इसके पश्चात जो यूनिट आपकी फोर्थ है मित्रों, इस फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है लोक साहित्य का संकलन, यानी लोक साहित्य का संकलन कैसे किया गया, संरक्षण एवं संवर्धन, इसको सुरक्षित रख करके इसकी वृद्धि किस तरह से की जाए, आगे बढ़ाया जाए। लोक साहित्य संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन, इन टॉपिकों पर आपको अध्ययन करना होगा। राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य का महत्व क्या है, उसके महत्व के विषय में बताया जाएगा। इसके पश्चात यूनिट 5 में मित्रों आपको पढ़ना है लोक साहित्य की विविध विधाएं, लोक साहित्य की जो विविध विधाएं हैं उनके विषय में प्रकाश डाला जाएगा। लोकगीत क्या है, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य एवं लोक संगीत, इन टॉपिकों पर आपको पढ़ना होगा मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनेगा। पूरी ही तरह से आप समझ जाएंगे इसको, हमको क्या किस तरह से लिखने हैं, इसके आंसर किस तरह से इसको समझ करके हमको उत्तर देने होंगे। अब हम आपको यूनिट 4 की ओर ले चल रहे हैं, यूनिट 6 की ओर ले चल रहे हैं मित्रों। यूनिट 6 में आपको जो पढ़ना है, इस यूनिट 6 में आपको पढ़ना होता है लोक का प्रकीर्ण साहित्य, यानी लोक का प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आपको पढ़ना है मित्रों, जो कि आप पढ़ चुके हैं। लोकोक्तियों के विषय में, मुहावरे एवं पहेलियाँ के विषय में, परंपरा एवं महत्व, इसके परंपरा और महत्व के बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि यूनिट 6 के अंतर्गत। यूनिट 6 के बाद यूनिट 7 में आपको पढ़ना होता है हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम, यानी विकास क्रम आपसे पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। हिंदी लोक साहित्य इतिहास, अध्ययन की सीमाएं एवं आवश्यकताएं, हिंदी लोक साहित्य और बोलियां,
यानी कि इसकी सीमाएं भी आपको बताना है और इनकी बोलियों के विषय में भी आपको बताना होगा मित्रों। पूरी तरह से इसकी आवश्यकताओं के विषय में बताना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 7 के अंतर्गत पढ़ना होगा। यूनिट 8 में जो आपको पढ़ना है वो आप देखेंगे हिंदी के विभिन्न क्षेत्रीय यानी कि आंचलिक लोक साहित्य का परिचय आपको देना होगा, जो कि यूनिट 8 के अंतर्गत होता है मित्रों। तो आप समझते चलेंगे कि इस इकाई से संबंधित विश्वविद्यालय या संस्था जो है अपनी सुविधानुसार आंचलिक लोक साहित्य के बारे में अध्ययन कराएंगे। जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, ये यूनिवर्सिटियाँ जो है, विश्वविद्यालय जो होते हैं, ये अपने अनुसार जो है इसका अध्ययन कराते हैं आंचलिक लोक साहित्य का। जैसे पूर्वांचल की जो विश्वविद्यालय हैं वो पूर्वी भाषा का पूरी तरह से अध्ययन कराएंगे, और जो पश्चिमी क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय हैं वो पश्चिमी भाषा यानी कि जो आपकी खड़ी बोली हिंदी, इसके विषय में पूरी तरह से अध्ययन कराएंगे। और जो आंचलिक भाषाओं से संबंधित जो जैसे ब्रज भाषा हो गई, और जो है पूर्वी भाषाएं हैं और बुंदेली भाषाएं हैं, जहाँ जहाँ जिस तरह से जो भी बुंदेलखंड की जो भाषा है, इस तरह से लोकांचल में से संबंधित जो भाषाएं हैं उनको जो है अपने आंचलिक क्षेत्र के रूप में विश्वविद्यालय उसको अध्ययन कराता है। उसी के अनुसार आपको पेपर दिए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि कमेंट के रूप में आप पूरी तरह से हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें।